किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। तो जो प्रोजेक्ट हम अब की बार बनाने वाले हैं वो थोड़ा बड़ा और रिस्की है, तो इसीलिए डायग्राम पर पूरे प्रोजेक्ट की पैमाइश करने के बाद फिर हम आ गए मार्केट प्रोजेक्ट का सामान लेने के लिए। हम मुजफ्फरनगर बैम्बू के गोदाम में आए हैं, क्योंकि यहाँ से हमें काफी सारे बैम्बू ले जाने हैं ताकि हम बोट हाउस का बेस तैयार कर सके। तो जो बैम्बू हमने अपने लिए सिलेक्ट किए थे वो कुछ ही देर में हमारे घर पर पहुंच गए। तो फटाफट से हमने सारे बैम्बू को एक साइड में उतार लिया। बोट हाउस बनाने का ये हमारा डे 1। सबसे पहले हमें बोट हाउस का बेस तैयार करना पड़ेगा, तो इसीलिए मजबूत से 4 बैम्बू एक साइड में निकाल लिए। बेस के फ्रेम को मजबूत बनाने के लिए हमें कुछ तत्वों के पीस की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए निशान लगाकर लग गए कटिंग करने के लिए। अब बारी आती है जिन बैम्बू से हम फ्रेम तैयार करने वाले हैं उन्हें भी इकसार कर लिया जाए। सभी बैम्बू पे 8 फीट पे निशान लगाकर लग गए कटिंग करने के लिए। अब हमारे चारों बैम्बू एक साइज के बन चुके हैं, तो जितने बैम्बू की हमने कटिंग की है उन्हें जमीन पे बिछा लिया फ्रेम बनाने के लिए, और फ्रेम के चारों कोनों पे लकड़ी के पीस रख दी मजबूती देने के लिए। ड्रिल की सहायता से फट्टे को बैम्बू पे फिक्स कर दिया। तो एक साइड तो हमारी जाम हो चुकी है, फिर हम लग गए दूसरी वाली साइड पे। स्क्रू की मदद से हमने इसे भी ऐसे ही जाम कर दिया। नीचे के बेस का काम आज यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। बेस के तैयार होते ही बाकी का काम तालाब के अंदर ही चलेगा। तो पूरी सीरीज देखने के लिए जल्दी से फॉलो कर लो। इस प्रोजेक्ट को बनाने में अगर हमें किसी चीज की टेंशन हो रही है तो वह इसके नाकाम होने की, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का हमें भी नहीं पता कि कामयाब होगा कि नहीं। ऐसे किसी प्रोजेक्ट पे हम पहली बार काम कर रहे हैं तो इसके सक्सेस होने के चांस ओनली 50% है। तो चलो काम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या होता है। बोट हाउस के स्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए हमें इसके बीच में एक सपोर्ट लगानी पड़ेगी, तो इसीलिए हमने 2 तख्तों की कटिंग कर ली। अब इन तख्तों को फ्रेम के बीच सेंटर में कनेक्ट कर लेते हैं। तो ड्रिल की सहायता से हमने इस काम को भी बड़ी आसानी से कर लिया। अब जो तख्ते हमने कनेक्ट किए उनकी आपस में पैमाइश कर ली ताकि यहाँ पर एक बैम्बू फंसाया जा सके। पैमाइश के हिसाब से एक बैम्बू की कटिंग कर ली और फिर बैम्बू को फ्रेम में रखने के बाद ड्रिल की सहायता से वहीं पर जाम कर दिया। दोनों साइड को जाम करने के बाद अब बारी आती है स्ट्रक्चर को भरने की। बोट हाउस बनाने का ये हमारा डे 2। तो जितने भी बैम्बू हमारे पास रखे थे हमने उन्हें फ्रेम के ऊपर बिछाना शुरू कर दिया। हम पूरे स्ट्रक्चर पे बैम्बू को रस्सी की सहायता से मजबूत करने वाले हैं। तो फटाफट से हमने बैम्बू को बांधना शुरू कर दिया। काफी देर की मेहनत के बाद हम आधा स्ट्रक्चर तो तैयार कर चुके थे। जैसे ही हमने काम को आगे बढ़ाया तो हमारे बैम्बू ही खत्म हो गए। अब जितने बैम्बू हम स्ट्रक्चर में लगा चुके हैं उन्हें एक्स्ट्रा मजबूती दे देते हैं, इसीलिए हमने हर बैम्बू पे स्क्रू लगाना शुरू कर दिया। हमारा स्ट्रक्चर का काम आज यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। आगे का काम देखने को। बोट हाउस का ये प्रोजेक्ट बड़ा होने की वजह से हमें इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो सामान हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्टार्टिंग में लाए थे वो हमें कम पड़ गया था। तो इसीलिए हमें दोबारा से गोदाम में आना पड़ा बैम्बू लेने के लिए। गोदाम में आने के बाद फिर हमने अपनी पसंद के बैम्बू सेलेक्ट कर लिए और इस बार हमें थोड़ा अंदाजा हो चुका है कि हमारे प्रोजेक्ट में कितना सामान लगने वाला है। तो सामान लेकर फिर हम पहुंच गए घर। घर पे आकर हमने एक एक करके सारे बैम्बू उतार लिए और इस काम में हमारी बच्चों ने भी बहुत हेल्प करी। अब जो हमारा काम बैम्बू की वजह से रुका हुआ था उसे आगे बढ़ा लेते हैं। तो फटाफट से हमने सारे बैम्बू को स्ट्रक्चर के ऊपर फैला दिया और फिर लग गए इन्हें बांधने के लिए। हो सकता है कि आज हमारा नीचे का बेस का काम कंप्लीट हो जाए। ये जो बैम्बू हम अब की बार लाए हैं थोड़े बारीक तो है पर मजबूत बहुत हैं, तो इसीलिए हमने बचे हुए सारे बैम्बू को अच्छी तरह से बांध दिया। पर इसमें भी हमारे से एक गलती और हो गई। हम जो बैम्बू का गट्ठर लाए थे उसके बीच में कुछ बैम्बू छोटे साइज के निकल गए, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा बेस का काम रह गया है। पर जो बैम्बू हम लगा चुके हैं उन्हें ड्रिल की सहायता से मजबूत कर लेते हैं। लाइट आते ही फिर हमने प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले जो हमारी एक साइड रह गई थी स्क्रू लगने से पहले उसे निपटा लेते हैं। तो फटाफट से सारे स्क्रू लगाकर हमारा एक साइड का काम तो कंप्लीट हो गया और फिर हम लग गए दूसरी साइड पे। तो ये काम भी हमने जल्दी से खत्म कर लिया। बोट हाउस बनाने का ये था हमारा डे 3। बोट हाउस के इतने बड़े प्लेटफॉर्म को पानी पे तैराना कोई आसान काम नहीं था, तो इसी चीज का सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में मिला कि प्लेटफॉर्म के नीचे ड्रम लगा दी जाए। तो बस फिर हम पहुंच गए मार्केट में ड्रम लेने के लिए और हमने सोचा इसमें ड्रम की जगह क्यों ना छोटी वाली कैन का यूज करें। तो फटाफट से हमने 9 कैन सेलेक्ट कर ली। कैन की क्वांटिटी हम ज्यादा इसलिए ले रहे हैं ताकि पूरे सरफेस को अच्छे से कवर किया जा सके। तो फटाफट से हमने सारी कैन अपनी बाइक पे बांध ली। फिर कुछ बैम्बू और कैन लेकर हम चल दिए घर की तरफ। घर पे आकर जो प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा काम बचा हुआ था उसे कंप्लीट कर लेते हैं। जो बैम्बू प्लेटफॉर्म से बाहर निकले हुए थे उनकी कटिंग कर ली। फिर हमने पूरे प्लेटफॉर्म को उल्टा कर लिया, क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म को स्टेबल रखने के लिए इसमें कुछ सपोर्ट लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए हमने 4 फंटियों की कटिंग करके उन्हें सेम साइज का बना लिया। अब सपोर्ट लगानी शुरू करते हैं। तो स्क्रू लगाकर हमारी एक सपोर्ट तो लग गई। इसी तरह की सपोर्ट हमें चारों साइड में लगानी पड़ेगी। तो फटाफट से चारों साइड में सपोर्ट लगाने के बाद हमारा ये काम तो कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है स्ट्रक्चर पे कैन लगाने की। तो इसके लिए हमें दोबारा से मार्केट आना पड़ा लोहे की पत्ती लेने के लिए। पत्ती लाकर फिर हम लग गए स्ट्रक्चर पे कैन सेट करने के लिए। कैन सेट करते ही पत्ती की कटिंग कर लेते हैं जो कि मार्केट से लाए थे, क्योंकि हमें इस पत्ती को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। आगे का काम देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ये था हमारा बोट हाउस बनाने का डे 4। बोट हाउस के प्लेटफॉर्म पे लगाने के लिए हम काफी सारी कैन लेकर आए थे, पर जो अब जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है कि कैन को प्लेटफॉर्म पे कैसे फिट किया जाए। तो इसी चीज के सोल्यूशन के लिए हम मार्केट से कुछ पत्ती लेकर आए थे। अब हम इन पत्तियों से कुछ जुगाड़ बनाने वाले हैं। ये पत्ती साइज में चौड़ी है तो सबसे पहले इनकी कटिंग कर ली। तो अब एक कैन लगाकर देखते हैं। इसीलिए हमने कैन का साइज नापकर पत्ती पे निशान लगा ली होल बनाने के लिए। ड्रिल की सहायता से हमने पत्ती को बैम्बू में जाम कर दिया और एक कैन तो हमारी लग चुकी है। अब दूसरी लगा लेते हैं। तो पहले हमने पत्ती का एक सिरा जाम किया और फिर दूसरा वाला। हमें इसी तरह प्लेटफॉर्म के चारों कोनों पे कैन लगा के देखनी पड़ेगी ताकि हमें एक अंदाजा लगा सके। चारों साइड में कैन लगने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था। अब इसकी खाली जगह में भी कैन लगा लेते हैं। तो इसीलिए हम लग गए बाकी की कैन को फिट करने के लिए। तो काफी देर की मेहनत के बाद हमारी सारी कैन लग चुकी है। कैन लगाते टाइम हमें इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर आई, क्योंकि जो कैन हम लाए थे उनमें से एक कैन फूटी हुई है और जो कैन हम लगा चुके हैं वे सिंगल पत्ती पे तो रुकेंगी नहीं। तो इसीलिए हमें पत्ती को डबल करके क्रॉस में लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने पत्ती को डबल करके नहीं लगाया तो कैन पानी के प्रेशर की वजह से निकल भी सकती है। तो सेम इसी तरह हमने सारी कैन को अच्छे से मजबूत कर दिया। अब हम कल पूरे प्लेटफॉर्म को पानी के ऊपर उतारने वाले हैं। बाकी का काम प्लेटफॉर्म पे पानी के ऊपर ही चलेगा। और ये था हमारा बोट हाउस बनाने का डे 5। बोट हाउस के प्लेटफॉर्म को पानी पे उतारना कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं था। बस हमें एक ही चीज का डर था कि पानी के ऊपर स्टेबल रह पाएगा या नहीं। तो इसी चीज को चेक करने के लिए सबसे पहले प्लेटफॉर्म को सही कर लेते हैं। हमारी जो कैन फूटी हुई निकल गई थी उसे रिप्लेस करने के लिए आ गए। घर पे आके कैन को लगाना शुरू कर दिया और अब की बार हम एक कैन एक्स्ट्रा और लेकर आए हैं। तो इसीलिए फटाफट दूसरी वाली कैन को भी लगा लेते हैं। तो सिंगल पत्ती लगाते ही हमारी पत्ती खत्म हो गई, इसीलिए हमें दूसरी पत्ती की कटिंग करनी पड़ी। कटिंग करते ही फिर हमने दोनों कैन को अच्छे से मजबूत कर दिया। अब हमारा प्लेटफॉर्म पानी के ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले जहां हम प्लेटफॉर्म को उतारने वाले हैं वहां की सफाई कर लेते हैं। तो फटाफट से सारी घास और कूड़ा हटाकर इस जगह को तैयार कर लिया। बोट हाउस के प्लेटफॉर्म में बहुत वजन हो चुका है, तो इसीलिए हमें इसे उठाने के लिए काफी सारे बंदों की हेल्प लेनी पड़ी।
पड़ी। हमें प्लेटफॉर्म को पानी के ऊपर बहुत ही आराम से उतारना पड़ेगा, नहीं तो इसमें नुकसान भी हो सकता है। अभी तक तो प्लेटफॉर्म पानी के ऊपर काफी स्टेबल है, पर हमें इसकी पूरी तरह से टेस्टिंग करनी पड़ेगी। आगे का काम हम इससे तभी कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने कुछ बंदों को इसकी टेस्टिंग के लिए भेज दिया और हमारा प्लेटफॉर्म काफी अच्छे से वर्क कर रहा था, पर हमें इसे ज्यादा वजन के साथ टेस्ट करना है, तो इसीलिए हमने और बंदे बिठाकर इसे दोबारा से भेज दिया और सभी तरह चेक करने के बाद अभी आगे काम करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फिर हमने प्लेटफॉर्म को एक जगह पर अच्छे से बांध दिया। ये था हमारा बोट हाउस बनाने का डे 6। बोट हाउस का प्लेटफॉर्म जब तक पूरी तरह से इकसार नहीं होगा हम इसमें आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो इसे अच्छी फिनिशिंग देने के लिए हमें कुछ सामान लेने के लिए मार्केट आना पड़ा। हम यहाँ से इस तरह की फॉर्म ले जाने वाले हैं जो कि सरफेस को प्लेन करने में हमारी मदद करेगी। तो इसीलिए फॉर्म के 3 पीस बंधवाकर फिर हम चलते घर की तरफ। रास्ते में हमने एक जगह से वार्सल ले ली फॉर्म को अच्छी तरह से लगाने के लिए। घर पे आते ही हमने जो तालाब में घास आई हुई थी उसे प्लेटफॉर्म पर डालना शुरू कर दिया। इस पे घास हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो बेम्बू ऊपर नीचे है वो पूरी तरह से इकसार हो सके। तो पूरे प्लेटफॉर्म पे अच्छे से घास बिछाने के बाद हमारा ये काम तो कंप्लीट हो गया। अब जो फॉर्म हम मार्केट से लाए थे उसे लगा लेते हैं। तो इसीलिए हमने एक पीस को अच्छे से रखने के बाद स्क्रू लगाने शुरू कर दिए। सबसे पहले हमने एक साइड को अच्छे से जाम किया, फिर हम लग गए दूसरी वाली साइड पे और हमें इसे अच्छी फिनिशिंग देने के लिए स्क्रू भी ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं। तो दोनों फॉर्म को अच्छे से मिलाने के बाद हमारा ये काम तो कंप्लीट हो गया। तो साहिब को मैंने तीसरी फॉर्म लेने के लिए भेज दिया। फॉर्म आते ही फिर हमने उसे लगाना शुरू कर दिया। लगाने से पहले हमें इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, तो फटाफट से हमने इसे 2 पीस में डिवाइड कर लिया। फिर हम लग गए इसे लगाने के लिए और दोनों पीस को अच्छे से लगाने के बाद हमारा ये काम तो कंप्लीट हो गया। पानी मारकर पूरे प्लेटफॉर्म की सफाई कर ली और ये था हमारा बोट हाउस बनाने का डे 7। बोट हाउस के प्लेटफॉर्म पर आज हम ऊपर के स्ट्रक्चर का काम करने वाले हैं, तो इसीलिए हम लग गए पेमाइज करने के लिए ताकि इसके ऊपर एक फ्रेम तैयार कर सके। पेमाइज तो हमने कर लिए, तो हमें 4 बेम्बू फ्रेम बनाने के लिए एक साइज के चाहिए। तो फटाफट से निशान लगाकर अब इनकी कटिंग भी कर लेते हैं। तो हमने बड़ी आसानी से 4 बेम्बू की कटिंग कर ली। फिर हम आ गए रोडी और डेस्ट लेने के लिए, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर को मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए 4 पिलर बनाने पड़ेंगे। तो इसीलिए हमने पिलर के फ्रेम बनाने के लिए बच्चों से कुछ ईंटें मंगवा ली। ईंटों के आते ही फिर हम लग गए फ्रेम बनाने के लिए। अच्छे से पेमाइज करने के बाद हमारा फ्रेम भी रेडी हो चुका है। अब जो सामान हम लाए तो उससे मसाला तैयार कर लेते हैं। सभी चीज को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें पानी डाल दिया और हमारा मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। बेम्बू की जिस साइड को मसाले के अंदर रखने वाले वहाँ पर 2 स्क्रू लगा दिए। स्क्रू हमने इसलिए लगाए ताकि पिलर की मजबूती बनी रहे। फिर हमने फ्रेम में मसाला डालना शुरू कर दिया। इसके बाद बेम्बू को खड़ा कर फ्रेम को मसाले से पूरा भर दिया। हमारा एक पिलर तो तैयार हो चुका है। फिर हम लग गए दूसरे वाले को भरने के लिए। तो फटाफट से मसाला डालकर हमारे 2 पिलर तो तैयार हो चुके हैं। अब एक बार सोल डालकर इन्हें चेक कर लेते हैं कि सीधे भी है या नहीं। पिलर को सीधे करने के बाद फिर हमने बाकी का काम भी निपटा लिया। इसी तरह हमारे 4 पिलर बनकर तैयार हो गए। अब कल हम इन्हें प्लेटफॉर्म पे सेट करने वाले हैं। और बोट हाउस बनाने का ये था हमारा डे 8। इतने बड़े स्ट्रक्चर को पानी के अंदर रहकर बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो आज हम इसी मुश्किल काम को करने वाले हैं। हमें प्लेटफॉर्म के ऊपर हाउस बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करना है, तो इसीलिए हम मार्केट आ गए स्ट्रक्चर में लगने वाला सामान लेने के लिए। हमने यहाँ से छोटी और बड़ी साइज की काफी सारी एलपत्ती ली है। फिर हम आ गए दूसरी दुकान पर, क्योंकि यहाँ से हमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ बेम्बू खरीदने पड़ेंगे। फ्रेम के अकॉर्डिंग बेम्बू सेलेक्ट कर फिर हमने उन्हें रिक्शा में लोड कर दिए और हम चल दिए घर की तरफ। घर पे आकर हमने जो पिलर सेट किए थे उन्हें हटा लेते हैं। सारी ईंट हटाने के बाद हमारे पिलर सही सलामत निकल गए। तो पिलर को अब लेकर चलते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब 4 पिलर को उनकी जगह पर सेट कर देते हैं। तो फटाफट से हमने इस काम को भी कंप्लीट कर लिया। अब 4 पिलर की अच्छे से पेमाइज कर ली, क्योंकि इन्हें हमें ऊपर की साइड से कनेक्ट करने हैं। पेमाइज के अकॉर्डिंग बेम्बू की कटिंग कर लेते हैं। कटिंग तो हमारी हो चुकी है, अब इन्हें लगा लेते हैं। एल पत्ती लगाकर सबसे पहले हमने एक साइड का बेम्बू कनेक्ट किया। फिर हम लग गए दूसरी वाली साइड पे लगाने के लिए। दोनों साइड स्क्रू लगाने के बाद हमारे 2 बेम्बू तो लग चुके हैं। अब एक बेम्बू आगे की साइड भी लगा लेते हैं। प्लेटफॉर्म पे हमने आगे की साइड थोड़ी सी जगह छोड़ी है। पीछे की साइड का बेम्बू लगाने के बाद हमारा ऊपर की साइड का स्ट्रक्चर का काम तो कंप्लीट हो गया। अब कल करेंगे हम इस पे आगे का काम। तो ये था हमारा बोट हाउस बनाने का डे 9। आज हम बोट हाउस का ट्रायल करने वाले हैं, क्योंकि हमने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया था हम देखना चाहते हैं कि वो कितना वजन संभाल सकता है। क्योंकि जिस तरह का स्ट्रक्चर हम ऊपर की साइड तैयार करना चाहते हैं इसकी वजह से इस पे बहुत वजन हो जाएगा और ट्रायल के बाद ही हम आगे का काम शुरू कर पाएंगे। तो इसीलिए हम जो फ्रेम तैयार कर रहे थे उसे नीचे की साइड से सपोर्ट देंगे। तो हमने कटिंग करके बेम्बू के कुछ साइज बना लिए। एल पत्ती लगाकर अब इन्हें फिक्स भी कर देते हैं। स्क्रू की मदद से दोनों साइड को अच्छे से जाम कर दिया। नीचे की साइड सपोर्ट इसलिए भी लगानी पड़ रही है ताकि फ्रेम स्टेबल रह पाए। नीचे की साइड की सारी सपोर्ट लगाने के बाद हमारा स्ट्रक्चर का काम तो कंप्लीट हो गया। एक बार स्ट्रक्चर की सेटिंग कर लेते हैं। फिर हम आ गए सिटिंग एरिया में, वहां से चेयर और टेबल लेने के लिए। तो सारा सामान नीचे उतारने के बाद अब इन्हें बोट हाउस पर सेट कर लेते हैं। फटाफट से 4 कुर्सी और टेबल को रखने के बाद हमारी बोट हाउस टेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फिर हम चल दिए थे पानी के बीच में लेकर और काफी दूर ले जाने के बाद हमें इतना अंदाजा तो हो चुका था कि बहुत वजन संभाल सकती है। तो इसीलिए अब हम आगे का काम इस पर बेफिक्र होकर कर सकते हैं। और तालाब के अंदर जाने के बाद व्यू बहुत ही बेहतरीन आ रहा था। हमने सबसे ज्यादा रिस्क और मजे इसी प्रोजेक्ट में लिए हैं और बोट हाउस का फाइनल लुक आपको हैरान कर सकता है। स्ट्रक्चर में आगे का काम देखने को मिलेगा आपको कल। और ये था हमारा बोट हाउस बनाने का डे 10। आज हम स्ट्रक्चर के ऊपर एक फ्रेम तैयार करने वाले हैं ताकि हमारा झोपड़ी वाला डिजाइन बन सके। तो इसीलिए हमने स्ट्रक्चर के फ्रंट साइड की पेमाइज कर ली फ्रेम बनाने के लिए। पेमाइज के अकॉर्डिंग अब बेम्बू की कटिंग कर लेते हैं। हमें सेम साइज के बेम्बू के 2 पीस चाहिए। तो फटाफट से हमने दोनों पीस की कटिंग कर ली। फ्रंट वाली साइड का बीच सेंटर निकालकर निशान लगा लिया और फिर लग गए एल पत्ती लगाने के लिए। एल पत्ती लगाकर अब इसमें बेम्बू फिट कर देते हैं। दोनों साइड स्क्रू लगाने के बाद हमारा बेम्बू अच्छी तरह से फिट हो गया। फिर हम लग गए दूसरे वाले को लगाने के लिए और सेम प्रोसेस के साथ हमने इसे भी लगा दिया। अब इन्हें दोनों बेम्बू को ऊपर की साइड से भी कनेक्ट कर देते हैं। एल पत्ती की सहायता से पहले तो हमने एक साइड जाम करी और फिर दूसरी। फ्रेम का काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है साइड को सर्वो से कवर करने की। तो इसीलिए हम लग गए सर्वो की कटिंग करने के लिए। हमें साइड को पूरी तरह से कवर करने के लिए काफी सारे सर्वो की जरूरत पड़ेगी। हमारा सर्वो की कटिंग का काम तो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है साइड के पार्टीशन बनाने की। तो इसीलिए हम फटाफट से लग गए सर्वो को रस्सी की सहायता से बांधने के लिए। काफी देर की मेहनत के बाद हम इसे अभी आधा ही कंप्लीट कर पाए हैं। लगातार 1 घंटा काम करने के बाद अब जाकर हमारा ये पूरा बनकर तैयार हुआ है। तैयार होने के बाद अब इसे लगाकर देख लेते हैं और लगने के बाद ये काफी सही लग रहा था। बोट हाउस बनाने का ये था हमारा डे 11। बोट हाउस के स्ट्रक्चर के ऊपर रूफ का काम करना हमारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि स्ट्रक्चर पानी पे होने की वजह से इतना मजबूत भी नहीं है। तो इसीलिए हमें बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा। रूफ को अच्छा लुक देने के लिए हमें कुछ फ्रेम तैयार करने पड़ेंगे। फ्रेम हम सर्वो की सहायता से बनाने वाले हैं। तो इसीलिए कुछ सर्वो की तह लगाकर उनकी कटिंग करना शुरू कर दिया। हमें फ्रेम बनाने के लिए सर्वे काफी ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो कुछ ही देर में हमारा कटिंग का काम तो कंप्लीट हो गया। फ्रेम बनाने के लिए 2
डंडों को जमीन पे बिछा लिया। तो अब सर्वो की मदद से फ्रेम बनाना शुरू करते हैं। काफी देर सर्वे बांधने के बाद अभी तक ये आधा ही कंप्लीट हुआ है और इसमें थोड़ा टाइम और लगाने के बाद ये हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। फ्रेम को एकसार करने के लिए जमीन पर अच्छी तरह से ठोक लिया। अब ये लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फटाफट इसे स्ट्रक्चर पे सेट कर लेते हैं। साहिब ने और मैंने इसे अच्छी तरह से सेट कर दिया और दोनों साइड से इसे मजबूत करके रस्सियों से बांध दिया। पर एक फ्रेम में हमारी पूरी रूफ कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसीलिए हमने छोटा सा एक फ्रेम बनाने के लिए पेमाइश कर ली और फिर लग गए छोटा वाला फ्रेम बनाने के लिए। सर्वो को रस्सी से मजबूती के साथ बांधने के बाद हमारा ये फ्रेम भी तैयार हो गया। तो अब इसे भी लगा लेते हैं। फटाफट से इसे सेट करने के बाद हमारा ये काम भी कंप्लीट हो गया और एक साइड की रूफ कवर होने के बाद कुछ ऐसी लग रही थी। अब कल को हम इसकी दूसरी साइड भी कवर कर देंगे और ये था हमारा बोट हाउस बनाने का डेट हुए। आज हमारा रूफ का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि आज हम दूसरी वाली साइड को भी कवर करने वाले हैं। तो इसीलिए हम लग गए पेमाइश करने के लिए क्योंकि हमें फ्रेम तैयार करने हैं। तो पेमाइश के अकॉर्डिंग सर्वो की कटिंग कर लेते हैं। काफी सारे सर्वो की तह लगाकर लग गए कटिंग करने के लिए और जितने सर्वे कल लगे थे उतने हमने दोबारा से मंगा ली ताकि हमारा काम कंप्लीट हो सके। तो कटिंग का काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, फ्रेम तैयार कर लेते हैं। तो फटाफट से फ्रेम का बेस बनाने के लिए जमीन पे 2 डंडे बिछा लिए और लग गए फ्रेम बनाने के लिए। काफी देर सर्वो को मजबूती के साथ बांधने के बाद हमारा आधा फ्रेम तो तैयार हो चुका है। कुछ ही देर में हमने बचा हुआ फ्रेम भी तैयार कर लिया। फिर हमने इसे एकसार करने के लिए जमीन पर अच्छे से ठोक लिया। अब इसे बची हुई साइड पे फिट कर देते हैं। इसे फिट करने के बाद इसका लुक काफी सही आ रहा था। मजबूती के लिए इसे चारों साइड से रस्सियों से बांध दिया। अब जो जगह बच गई थी हमने उसकी पेमाइश कर ली क्योंकि इसके लिए हमें एक छोटा फ्रेम तैयार करना पड़ेगा। तो हम लग गए छोटा वाला फ्रेम बनाने के लिए और कुछ ही देर में हमने इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब बाकी बचता है इसे लगाने का काम, तो फटाफट से इसे लगा भी लेते हैं। इसे लगाते ही हमारी रूफ पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। रूफ का काम कंप्लीट होने के बाद इसका लुक काफी ज्यादा बेहतरीन आ रहा था। बोट हाउस बनाने का ये था हमारा डे 30। इतने दिन मेहनत करने के बाद आज हमारा बोट हाउस का काम कंप्लीट हो ही गया। नीचे की तरफ इसमें दोनों साइड में 2 फ्रेम लगाने थे। फ्रेम बनाने के लिए हमें सर्वे की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हम जंगल आ गए सर्वे काटने के लिए क्योंकि हमारे पास जो सर्वे रखे हुए थे वे खत्म हो गए थे। तो अपने काम के अकॉर्डिंग सर्वे लेकर फिर हम आ गए घर पे आकर हमने रुके हुए काम को आगे बढ़ाया और लग गए सर्वो की कटिंग करने के लिए। हमें 2 फ्रेम तैयार करने हैं तो इसलिए काफी सारे सर्वो की कटिंग करनी पड़ेगी। तो फटाफट से तह लगाकर हम लगे रहे सर्वो की कटिंग करने के लिए। कटिंग का काम खत्म होते ही फिर हम लग गए फ्रेम बनाने के लिए और फ्रेम तैयार करना काफी मेहनत का काम है। काफी देर मेहनत करने के बाद हम इसे आधा तो कंप्लीट कर चुके थे और फिर कुछ ही देर में हमने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया और इसे एकसार करने के लिए जमीन पर अच्छे से ठोक लिया। अब आती है इसके लगाने की बारी। तो फटाफट से हमने इसे दूसरी साइड पे फिट कर दिया। अब बाकी बचती है पीछे वाली साइड। तो एक बार हमने इसकी भी पेमाइश कर ली फ्रेम बनाने के लिए। सर्वे हमारे पास पहले से ही कटे हुए रखे हैं पर थोड़े से सर्वो की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए दोबारा से कटिंग कर ली और सेम प्रोसेस के साथ हमने पीछे वाला फ्रेम भी तैयार कर लिया। लगाने से पहले एक बार इसे एकसार कर लेते हैं। एकसार तो ये हो गया है तो अब इसे लगा भी लेते हैं। इसे लगाने के बाद हमारा आज का काम तो कंप्लीट हो गया। तीनों साइड के फ्रेम लगने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा था। बोट हाउस बनाने का ये था हमारा डे 14। आपको ये लग रहा होगा कि बोट हाउस की वीडियो इतनी लेट क्यों आ रही है, तो चलो आपको आगे बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले तो हमने बोट हाउस के नीचे जो 3 फ्रेम बनाकर लगाए थे वो हवा के प्रेशर की वजह से टूट गए। तो अब की बार इन्हें फिक्स करने के लिए हमने एलपत्ती का यूज किया। पिछली बार हमने इन्हें रस्सियों से बांधा था तो इसलिए जल्दी टूट गए। एलपत्ती हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो पिलर और फ्रेम के बीच का गैप है उसे फिल किया जा सके। एक फ्रेम तो हमने अच्छे से सेट कर दिया, बाकी बचे हुए फ्रेम भी लगा लेते हैं। तो इसी तरह हमने पीछे वाला फ्रेम भी लगा दिया। तीनों फ्रेम को अच्छे से सेट करने के बाद हमारा ये काम तो कंप्लीट हो गया। अब हमने जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है इसे कहीं भी और किसी भी तरह की सपोर्ट नहीं दी, तो इसीलिए हम मार्केट आ गए पत्ती लेने के लिए क्योंकि हम इसके चारों पिलर को पत्ती की सपोर्ट देने वाले हैं। तो आते ही हम लग गए पेमाइश करने के लिए ताकि पत्ती की कटिंग कर सके। फिर हमने फटाफट से पत्ती को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया और अब सपोर्ट लगाकर देखते हैं कि ये काम भी करेगी या नहीं। तो सबसे पहले हमने इस वाले पिलर पर सपोर्ट लगाकर देखी जो सबसे ज्यादा डिसबैलेंस हो रहा था। फिर हम लग गए फ्रंट साइड वाले दूसरे पिलर पर लगाने के लिए। आगे के पिलर पे तो हमने अच्छे से सपोर्ट लगा दिया, पीछे वालों पे भी लगा लेते हैं। पीछे वाले पिलर पे प्रेशर काफी ज्यादा है और वीडियो लेट इसलिए आई है क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्ट में लगाने के लिए पैसे खत्म हो गए थे। बोट हाउस बनाने का ये था हमारा डे 50। अभी तक तो बोट हाउस में यही समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी फ्रंट साइड कौन सी है और बैक साइड कौन सी है। तो इसीलिए आज हम इसकी फ्रंट साइड पे गेट बनाने वाले हैं। गेट बनाने के लिए हमने फ्रंट साइड वाले एरिया की पेमाइश कर ली जिसे हमें 2 भाग में डिवाइड करना है। पेमाइश करने के बाद अब एक बेम्बू की कटिंग कर लेते हैं। तो साइज के अकॉर्डिंग हमने बेम्बू की कटिंग कर ली। अब बारी आती है इसे लगाने की। तो इसे इसकी जगह पर सेट कर दिया और इसे अच्छे से जाम करने के लिए हमें पत्ती का यूज करेंगे। ऊपर और नीचे 2-2 पत्ती लगाने के बाद ये अच्छे से जाम हो गया। अब हम जिस एरिया को कवर करने वाले हैं उसकी पेमाइश कर लेते हैं। हम इसे पूरा तो कवर नहीं करेंगे, यहाँ पर एक डिजाइन बनाएंगे। तो पेमाइश के अकॉर्डिंग निशान लगाकर लग गए बेम्बू की कटिंग करने के लिए और कुछ ही देर में हमने काफी सारे बेम्बू की कटिंग कर ली। अब हमें इन्हें चीर के इनमें से पट्टी बनानी पड़ेगी क्योंकि हम पट्टियों से ही डिजाइन बनाने वाले हैं। तो फटाफट से सारे बेम्बू चीर कर हमारी पट्टी भी तैयार हो गई। अब बारी आती है इन्हें लगाने की। फिर हमने एक एक करके पट्टी लगाना शुरू कर दिया और 2-3 पट्टी लगाने के बाद हमें समझ आ चुका था कि डिजाइन बहुत अच्छा लगने वाला है। थोड़ी बहुत पट्टी लगाते ही हमारा आधा डिजाइन तो कंप्लीट हो गया। चिरी हुई सारी पट्टी लगाने के बाद हमारा डिजाइन का काम तो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और फ्रंट साइड पे ये काम काफी सही लग रहा था। और ये था बोट हाउस बनाने का हमारा डे 60। बोट हाउस में हम गेट का काम तो कर चुके थे, बाकी बचता है डिजाइन का काम। तो आज हम फ्रंट साइड पे डिजाइन बनाने वाले हैं। डिजाइन बनाने के लिए मार्केट आ गए फाइबर की सीट लेने के लिए। फाइबर लेकर फिर हम चलते घर की तरफ। घर पे आते ही हमने बोट हाउस की पेमाइश कर ली क्योंकि हमें इन कोनों को कवर करना है। पेमाइश के बाद अब लग जाते हैं फाइबर की कटिंग करने के लिए। कटिंग से पहले हमें पूरी फाइबर पर अच्छे से निशान लगाने पड़ेंगे। तो निशान लगाकर डिजाइन के अकॉर्डिंग हमने सभी फाइबर की अच्छे से कटिंग कर ली। हमने इस तरह के कुछ डिजाइन तैयार किए हैं। बारी आती है इन्हें लगाने की। तो फटाफट से इन्हें इनकी जगह पर लगा लेते हैं। हमें डिजाइन के टुकड़े बोट हाउस में तीनों साइड में लगाने हैं। जैसे ही हमने एक साइड पर लगाकर देखा तो ये काफी सही लग रहा था। फिर हम लग गए दूसरी साइड पे लगाने के लिए। इसी तरह हम बची हुई फाइबर भी लगाते गए और कुछ ही देर मेहनत करने के बाद हमारा ये काम तो अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब जो फ्रंट साइड के ऊपर खाली जगह बची है हम उसमें जाली बनाने वाले हैं। तो इसीलिए पेमाइश करके लग गए सर्वो की कटिंग करने के लिए और छोटे बड़े साइज के काफी सारे सर्वे काट लिए। अब एक एक करके इन्हें लगा भी लेते हैं। ड्रिल की मदद से सर्वो को अच्छे से जाम कर दिया। सारे सर्वे लगाने के बाद हमारी एक साइड तो कंप्लीट हो गई। फिर हमने दूसरी साइड पे भी काम चालू कर दिया और इसी तरह सारे सर्वे लगाकर हमारी दूसरी साइड का भी काम कंप्लीट हो गया। पूरा फ्रंट तैयार होने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा था और ये अब पहले से काफी बेहतरीन लग रहा है। बोट हाउस बनाने का ये था हमारा डे 17।
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town,